जी गाइस, अब जो अगला टारगेट हमारा है वो क्या है, वो हमारे पास प्रॉफिट बाय ब्रांच और प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट है। तो दो विजुअल्स हमें और बनाने हैं, एक प्रॉफिट बाय ब्रांच का और एक प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट का। तो ब्रांच के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ पाई चार्ट में बनाऊँगा प्रॉफिट बाय ब्रांच के लिए, और इनकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेंगे हम बाद में जब हम चारों चार्ट बना लेंगे। ठीक है जी। और यहाँ मैं पाई चार्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। पाई चार्ट मुझे क्या करना है, ब्रांच वाइज प्रॉफिट दिखाना है। तो मुझे पहले क्या लेना होगा, ब्रांच। ब्रांच से मैंने क्लिक किया तो ब्रांच यहाँ पे लीजेंड के अंदर आ चुका है। और वैल्यूज़ के अंदर हमने क्या देना है, इस पर अगेन प्रॉफिट देना है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट बाय ब्रांच आ गया। ये इस तरह से ही हमारे पास क्या बनकर आ गया, पाई चार्ट बनकर आ गया, जहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस का ए बी एंड सी का जो है वो प्रॉफिट आ रहा है। टूल टिप के अंदर अगर आप देखें तो ए बी एंड सी ब्रांचेस का जो है वो प्रॉफिट आ रहा है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को डील कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जिस तरह से हम ये पाई चार्ट बनाएंगे सेम उसी तरह से डोनट चार्ट भी बनता है। जैसे बार चार्ट और कॉलम चार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसी तरह से डोनट में और इसमें पाई चार्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्या फ़र्क है डेफिनेटली वो मैं आपको बताऊँगा, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को डील कर लेते हैं पहले। लीजेंड है, लीजेंड ये चीज़ है, अगर आपको ऑन करना है तो आप ऑन करें, ऑफ़ करेंगे तो इस तरह से लीजेंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेंटर राइट पर है, आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैंने टॉप लेफ़्ट किया तो ये ऊपर चला गया। मैंने कहा जी बॉटम लेफ़्ट तो ये नीचे आ गया। मैंने कहा जी बॉटम सेंटर तो ये सेंटर में आ गया। तो इस तरह से आपको जहाँ पर भी इसे रखना है इसकी आप पोजीशन रख सकते हैं लीजेंड की, अगर आपको इसे ऑन करना है। अगर आप बंद करना चाहते हैं लीजेंड तो आप बंद कर सकते हैं। बट बंद करने के बाद यहाँ पे अभी डिटेल मुझे पता नहीं चल रही जब तक मैं यहाँ पे माउस लेके ना जाऊँ कि ये कौन सी ब्रांच है। अदरवाइज़ मुझे पता नहीं चल रहा है। अगर लीजेंड ऑन होगा तो मुझे कलर देख के समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी ब्रांच की बात हो रही है। ठीक है, इसका एक और भी तरीका होता है कि हम डाटा लेबल ऑन कर दें। डाटा लेबल अभी ऑन है, उसको हम करेक्ट कर लेंगे तो यहाँ ब्रांचेस भी हमारे पास शो हो जाएंगी। लीजेंड मैंने बंद कर दिया ताकि थोड़ी सी चार्ट में मेरे पास जगह आ जाए। अदरवाइज़ क्या होता है, चार्ट में थोड़ी सी जगह ये लीजेंड भी ले लेता है। ठीक है जी। इसके बाद ये सबसे पहले स्लाइसिस पे आ जाते हैं। स्लाइसिस पे अगेन ब्रांचेस के कलर हैं, इनके कलर्स को वही कर देते हैं अपनी थीम के मुताबिक। ठीक है, और उसके बाद डिटेल लेवल में आते हैं, और डिटेल लेवल में आउटसाइड है, इनसाइड है। इनसाइड से ये लेबल्स अंदर आ गए, देखें आप। ठीक है, प्रेफर आउटसाइड करोगे तो बाहर ही आ जाएगा, इसको आप आउटसाइड ही रखें। आउटसाइड रखने के बाद यहाँ पर आप आ जाएँ लेबल कंटेंट के अंदर, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसे कैटेगरी, कैटेगरी एंड डाटा वैल्यू। तो अब आप यहाँ पे देखें कैटेगरी भी आ रही है और साथ में उसकी डाटा वैल्यू भी आ रही है। ठीक है, रोटेशन का ऑप्शन है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस, ये घूम जाएगा। ठीक है, वैल्यूज़ में आ जाते हैं, इसकी वैल्यूज़ में आके इसको आप बोल्ड कर दें तो थोड़ा सा ये बोल्ड हो जाएंगी। अब चलते हैं जर्नल में। जर्नल में जाके इसका टाइटल सही करते हैं, दिस इज़ प्रॉफिट बाय ब्रांच। हम टेक्स्ट साइज़ छोटा कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, सेंटर में ले आते हैं, टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं और बैकग्राउंड इसका ये कर देते हैं। एंड देन बाद हम जाते हैं इफ़ेक्ट्स के अंदर, बैकग्राउंड इसका ऑफ़ करते हैं, बॉर्डर ऑन करते हैं, बॉर्डर का कलर ये कर देते हैं, इसको हम राउंड कॉर्नर 10 कर देते हैं। दैन इसका शेडो हम ऑन कर देते हैं। तो ये प्रॉफिट बाय ब्रांच आपके पास इस तरह से बनकर आ चुका है। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पे क्या चीज़ दिखानी है, लास्ट वन मुझे यहाँ पे दिखाना है प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ पे डोनट चार्ट बनाऊँगा कि डोनट चार्ट में और पाई चार्ट में क्या फ़र्क है। डोनट चार्ट के अंदर यहाँ पे हमें स्पेस अवेलेबल होता है, इस स्पेस को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इस स्पेस के अंदर आप कोई लोगो लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, या फिर आप कोई टेक्स्ट या कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ब्रांच नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ से ब्रांच को मैंने हटा दिया और प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट वाइज डाटा आ गया है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग भी वैसा ही है, लीजेंड ऑन करोगे ऑफ़ करोगे तो ये लीजेंड्स आ गए आपके पास। स्लाइसेस में इसके वही कलर्स हैं, इनके कलर अकॉर्डिंग टू थीम कर लेते हैं क्विकली हम, मिलते जुलते थीम से अपनी कलर्स रख लेते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और डिटेल लेबल के अंदर, लेबल के अंदर कैटेगरी और डाटा वैल्यू आ रही है। आप सिर्फ कैटेगरी करेंगे तो इनके नाम आएंगे, ये डाटा वैल्यू करेंगे तो सिर्फ डाटा वैल्यू आएगी। बट हमें कैटेगरी एंड डाटा वैल्यू बोथ चाहिए। इसका साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, अब ये मच बेटर लग रहा है।
सही है। तो इस तरह से हमने क्या किया, अभी डोनट चार्ट भी बना दिया और पाई चार्ट भी बना दिया है।